मौसम ने एक अलग तेवर दिखाने शुरू कर दिया और सूरज का सितम आसमान से बरसती आग और झुलसता हिंदुस्तान। जी हाँ, और इस वक्त उत्तर से लेकर पश्चिम तक और पूरे भारत एक हीट चैप्टर में तब्दील हो चुका है। और पूर्वोत्तर को छोड़ दो तो देश के नक्शे पर हर राज्य इस वक्त भीषण लू की चपेट में, और पूरा पारा 40 नहीं बल्कि 42 नहीं और बल्कि कई शहरों में 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और जिससे आम जनजीवन को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। और सबसे डरावने आंकड़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की अकोला इस वक्त देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, और जहां पारा 46.9 डिग्री तक पहुंच गया। और आलम यह है कि यूपी के 60 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और अब बात गर्मी का प्रहार इतना घातक है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर बिहार के मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा हुआ है। और देहरादून में स्कूलों पर ताले लटक गए हैं, तो बिहार में यह लू अब जानलेवा साबित हो रही है। और देखिए बेजुबानों का हाल, पटना के जू में जानवरों का बचाने के लिए अब कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यानी कि जानवरों की भी बहुत हालत खराब है इस गर्मी में। और अब सवाल ये है कि इस अग्नि परीक्षा से राहत कब मिलेगी। और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सूरज के तेवर नरम होने वाले नहीं हैं, यानी कि अगले कुछ दिन और आपको आग उगलती सड़कें और झुलसने वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार जो सूरज की तप कोई उम्मीद नहीं है। IMD की तरफ से यह कहा गया है महागर्मी जिसको लेकर पड़ रही है और इसको लेकर महाआहट। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के 60 जिलों में बुरा हाल है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जू में जानवरों के लिए कूलर लगाना पड़ रहा है अलग से, क्योंकि इतनी गर्मी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से गर्मी का सितम है? और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कितना डिग्री सेल्सियस है तापमान? राजीव, आवाज आ रही है मेरी? तो सूरज का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है और सूरज अपने तेवर दिखाता जा रहा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल फरवरी, मार्च और अप्रैल की शुरुआत तक बारिश हुई, जिसको लेकर लोगों को लगा कि सर्दी गर्मी है ही नहीं। और आखिरी 10 दिन से लेकर अब तक इतनी गर्मी पड़ गई कि लोग बस चिल्ला चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजीव तिवारी हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। राजीव, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए? अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कितना तापमान है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार गर्मी जो है वो कहर बरपाती नजर आ रही है। वहीं बात करें दिल्ली के तापमान की, तो दिल्ली के अंदर भी तापमान जो है लगभग 45 डिग्री करीब जो है देखने को मिल रहा है धूप के समय। यानी कि अभी जो समय की बात करें तो लगभग 3:35 के करीब हो रहे हैं। और यहाँ पर बात करें धूप की, तो धूप की वजह से कि लोग जो है आपको सड़कों पर कम दिखाई देंगे। हमारे पीछे का नजारा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है बनी हुई है। वहीं बात करें जिस तरीके से प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार मौसम की या फिर कहें गर्मी को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। और यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी अभी स्कूलों की छुट्टी जो है वो नहीं की गई है, मगर वाटर कूलर की बात करें वो जरूर लगाए गए हैं ताकि बच्चों को पानी जो है वो सही समय पर मिलता रहे और कहीं ना कहीं बच्चों को गर्मी से राहत जो है वो मिलती नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से और ज्यादा गर्मी जो है या फिर कहें भीषण गर्मी जो है
वो जरूर देखने को मिल सकती है। और रात के समय की बात करें तो रात के समय भी तापमान लगभग 38 डिग्री के करीब जो है देखने को मिल रहा है। तो उसका साफ जाहिर है गर्मी का कहर जो है वो अब आम जनता के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जिस तरह से तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं इसके लिए? क्या पेयजल की व्यवस्था और छिड़काव, सड़कों पर छिड़काव, इस तरह की व्यवस्था की गई है? बात करें सड़कों पर व्यवस्था की, यानी कि प्रशासन की तरफ से गर्मी से राहत के लिए कोई भी खास व्यवस्था जो है नहीं की गई है। लोग अपने आप ही पानी की वजह पानी को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप ही इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। कुछ संस्थाओं की तरफ से या फिर जरूर की कोशिश की गई है सड़कों के किनारे पर यहाँ पर कि मटके या फिर क्या है वाटर कूलर जो है वो लगाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है या फिर मजदूर वर्ग जो है जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मजदूरी के तौर पर कहीं पानी की व्यवस्था जो है जरूर की गई है। मगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसा खास कदम जो है नहीं उठाया गया। वहीं बात करें आने वाले दिनों के अंदर गर्मी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। और तापमान की बात करें तापमान भी लगभग 48 डिग्री के करीब जाता हुआ नजर आता है। और सूरज से कहीं ना कहीं ऐसी तपस जो है देखने को मिल रही है जिससे कहीं आम जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। और अभी मई का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, अप्रैल का आखिरी समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा भीषण गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पूरे उत्तर भारत की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगहों पर गर्मी का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी अच्छा, तापमान दिन में कितना रहता है और शाम के वक्त कितना रहता है? बात करें दोपहर के समय की तो दोपहर के समय अभी लगभग कैसे 45 डिग्री के करीब तापमान जो है दिल्ली के एनसीआर के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि रात के समय की बात करें तो रात के समय लगभग 32 से 36 डिग्री के करीब जो है तापमान जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है अब वो इंतजाम करते नजर आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं राहत जो है गर्मी से मिल सके। कूलर की व्यवस्था की बात करें, एसी की व्यवस्था की बात करें या फिर पानी की व्यवस्था की बात करें, इस तरीके के तमाम इंतजाम जो है आम जनता अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके से प्रयास करती नजर आ रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गर्मी से तमाम बचाव के माध्यम जो है अपनाने की सलाह जो है लोगों को दी जा रही है। और सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि पानी जो है वो सबसे ज्यादा पिए ताकि अपने आप अपने शरीर के अंदर पानी की कमी जो है ना हो सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो देखने को मिल सकती है। और वहीं लू की बात करें तो लू भी लगातार लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी बात करें स्वास्थ्य विभाग ने और क्या कुछ कहा है? जैसे पानी की कहा है कि पानी लगातार पीते रहें, और क्या कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे कि लोगों को राहत मिले इससे? देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है कि पानी की कमी जो है शरीर के अंदर ना होने दे, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर युवा हों। मगर यहाँ पर बात करें पानी के साथ साथ यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से भी राहत मिल सकती है और कुछ जो विटामिन की कमी होती है गर्मी की वजह से वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आए। ग्लूकोज डी की बात करें, ग्लूकोज सी की बात करें, इस तरीके के सेवन जो है वो लगातार करने की बात की जा रही है। वहीं बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से कही गई है परिजनों को कि आप बच्चों को भी ग्लूकोज ओआरएक्स वगैरह या ये चीजें पिलाते रहे जिससे उनके शरीर में पानी की कमी जो है वो ना हो सके। मगर यहाँ पर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से अभी तक सड़कों पर जो वाटर कूलर के इंतजाम की बात करें, मटकों के इंतजाम की बात करें, खासतौर पर जो डेली मजदूरी वर्ग करते हैं उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मगर अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार की तरफ से गर्मी को लेकर कोई नहीं की जा रही है। वहीं स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल प्रशासन की तरफ से जरूर बैल के द्वारा, यानी कि बैल हर घंटे के अंदर एक बैल बजाई जाती है जिसका टाइम दिया जाता है बच्चों को पानी पीने के लिए। और बच्चे अपने बोतलें जो है अपने घरों से भी लेके आते हैं और स्कूलों के अंदर जो वाटर कूलर लगाए गए हैं ठंडे पानी के लिए उससे भी पानी पी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए राहत देने की कोशिश की जा रही है। अगर बच्चों को क्लासरूम के अंदर एक कूलर की व्यवस्था और हो जाए तो कहीं ना कहीं काफी हद तक गर्मी से राहत जो है जरूर मिल सकती है, क्योंकि गर्म पंखे जो है वो कहीं ना कहीं गर्म हवा देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे छोटे बच्चों की परेशानियां जो है वो जरूर देखने को मिल रही हैं। जी अच्छा, यूपी के 60 जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव चलेंगी, वहाँ पे गर्म हवाएं चलेंगी, लू होगी, जिससे कि लोगों को कहा गया है कि आप ज़रूर हो तभी घर से बाहर निकलिएगा दोपहर के वक्त। और लूप की चपेट में आके आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो क्या वो ज़िले दिल्ली एनसीआर वाले भी हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद है या नोएडा है? उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, सभी जगहों पर सरकारें जो है गर्मी से बचाव के तमाम माध्यम अपनाने की कोशिश जो है
उनकी तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं एनसीआर के अंदर आता है और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दायरे में आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है लोग जो है पानी की व्यवस्था जो है अपने आप करें, और लोगों को सलाह भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, कुछ राहत देने की भी कोशिश की जा रही है। जू की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो चिड़ियाघर भी है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर भी जू के अंदर जानवरों के लिए भी, कहीं ना कहीं पशुओं के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है की जा रही है। उनकी तरफ से भी लगातार पानी के छिड़काव की बात करें, पानी के पीने की इस्तेमाल की बात करें, वो जरूर किया जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली की जनता के लिए ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं और राज्यों की सरकारों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, उनकी जगहों उनकी सरकारों के द्वारा जरूर कोशिश की जा रही है आम जनता को राहत देने की, मगर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है नहीं की गई है, ना ही स्कूलों की छुट्टी की गई है। क्योंकि अभी मई के महीने के अंदर लगभग 15 से 20 तारीख के आसपास कहीं ना बच्चों की स्कूलों की छुट्टी जो है वो 2 महीने की डिक्लेयर होगी, मगर उससे पहले जो गर्मी देखने को मिल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को स्कूलों के अंदर कूलर की व्यवस्था जो है वो करनी होगी, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों को राहत जो है वो मिल सके। और वही मजदूर वर्ग की बात करें, सड़कों पर कहीं ना कहीं गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तो उनके लिए भी कहीं ना कुछ व्यवस्था है, जगह जगह वाटर कूलर जो है वो लगाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को साफ और ठंडा पानी जो है मिल सके, ताकि गर्मी से राहत जो है वो मिल सके। जी, जिस तरह से बिहार में जू के अंदर जानवरों के लिए कूलर लगाए गए हैं, क्या दिल्ली में भी जू के अंदर इस तरह की व्यवस्था गई है जानवरों के लिए? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिहार के अंदर बात करें या फिर और राज्य के अंदर बात करें, खासतौर पर दिल्ली की बात करें, जू के अंदर कूलर वगैरह की व्यवस्था जो है हर की जाती है, और कहीं ना कहीं जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जाते हैं। और यहाँ तक कि पानी का छिड़काव जो है जगह जगह टाइम टू टाइम करना पड़ता है, ताकि जानवरों को इनकी सुविधाएं या फिर राहत जो है गर्मी से मिलती नजर आ सके। वहीं तालाब बनाए जाते हैं ताकि वो बतख वगैरह जो है या फिर जानवर जो है उनके अंदर अपने आप को सुरक्षित रख सके, और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है जू के अंदर बिल्कुल की गई है। मगर दिल्ली के अंदर भी जू के अंदर तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो लगातार की जाती है, मगर यहाँ पर आम जनता के लिए अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी प्रयास जो है नहीं किए जा रहे हैं। हमारे आपके पीछे दिखाई दे रहे होंगे, अभी दोपहर का समय है, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी धूप की वजह से काफी कम चलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं बचाव के तमाम इंतजाम जो है खुद करने पड़ रहे हैं। धूप के समय कहीं ना कहीं दोपहर के समय लोग जो है अपने आप को घरों के अंदर या ऑफिसों के अंदर ही सुरक्षित रखने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।